दिल्ली की एक अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्राबी को उम्र कैद और उनकी दो साथियों सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन को 30-30 साल की जेल की सजा सुनाई है। इन सभी को जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने के मकसद से एक आतंकवादी संगठन चलाने का दोषी पाया गया था और इसी मामले में सजा सुनाई गई है। उन्हें 14 फरवरी को गैर कानूनी गतिविधियों यूएपीए की कई धाराओं और आपराधिक साजिश से जुड़ी दंड धारा के तहत दोषी ठहराया गया था और उन पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप था। और इसी मामले में अब दिल्ली की एक अदालत ने आसिया अंद्राबी, जो कि भारत से कश्मीर को अलग करना चाहती थी, उसे उम्र कैद और उसकी दो साथी, जिसमें से एक का नाम सोफी फहमीदा है और दूसरी का नाहिदा नसरीन, दोनों को 30-30 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। आसिया अंद्राबी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इन सभी को जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने के मकसद से एक आतंकी संगठन चलाने का दोषी पाया गया था। पता चला था कि सब मिलकर एक संगठन चला रही है और उस संगठन का मकसद कश्मीर को भारत से जुदा करना है। और इसी मामले में अब आसिया अंद्राबी और उसकी दो साथियों को दिल्ली की अदालत ने सजा सुनाई है। 14 जनवरी को गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त पाई गई थी और अब इसी मामले यूएपीए की कई धाराओं और आपराधिक साजिश से जुड़ी दंड धारा के तहत इन्हें दोषी ठहराया गया था और अब इन्हें सजा सुना दी गई है। अदालत ने अपने फैसले में आसिया अंद्राबी को दोषी ठहराया है। उन पर भारत विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप था और इसी मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा से ये मामला जुड़ा हुआ था। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ये निर्णय लिया है। आसिया अंद्राबी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और उनकी दोनों साथियों को 30-30 साल की सजा सुनाई गई है। अब आसिया अंद्राबी को उन्होंने जो भूमिका अदा की है उसके लिए आजीवन कारावास की सजा मिली और इसी फैसले को अलगाववादी तत्वों के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। निर्णय देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के प्रयासों का हिस्सा है और इस सजा के बाद अब आसिया अंद्राबी को अपना बचा बाकी का पूरा जीवन जेल में ही बिताना होगा। एनआईए ने आरोप लगाया था कि दरअसल आसिया अंद्राबी ने घृणा फैलाने वाले भाषणों, साजिश और आतंकी गतिविधियों के जरिए देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोशिश भी की थी।